Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I am LLB honor. Now, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ को, जिसमें मैंने पहले चैप्टर को एलोब्रेट किया और फिर हम चैप्टर 2 पे आ गए, जो कि डेफिनेशंस का चैप्टर है, जिसमें हमने देखा सेक्शन 767 को विद इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल, केस लॉ, इंग्रेडिएंट्स एंड कंक्लूजन, पर्पस ऑफ सेक्शन। सो इसी चीज़ को लेते आगे बढ़ाते हुए हम सेक्शन 8 की तरफ जा रहे हैं, जो कि है जेंडर। अब जेंडर सेक्शन जो है, जो पाकिस्तान पिनल कोड में बयान किया गया है, इसका जो कहने का जो बेरख की लैंग्वेज है वो आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, ठीक है। ये थी बेरख की लैंग्वेज कि जो प्रोनाउन होता है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही, शी, इट और हर, हिम, सो ऑन, जो भी चीज़ है उसके डेरिवेटिव उसके लिए ही यूज़ होगा, जो कि चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल। देन नेक्स्ट चलते हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है कि इंटरप्रिटेशन में मेन जो बात है वो है यूज़ ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। एड्रेसेस किया गया है यूज़ ऑफ प्रोनाउन विद लीगल टेक्स्ट, यानी कि इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि ही और इसके डेरिवेटिव यानी कि हिज और हिम वगैरह जहाँ भी कहीं अपेयर होंगे वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर होंगे, यानी कि उनका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, ठीक है जी, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ये क्या चीज़ इंश्योर करता है, ये सेक्शन क्या चीज़ इंश्योर करता है कि इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी को शो किया गया है कि चाहे वो मेल या ट्रांसजेंडर या फीमेल हो तो उसके लिए ही लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा, जो कि सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन में ही आया। इट्स मीन कि वो सभी जेंडर्स के लिए हैं। आई होप कि इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर होगी। देन है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया था कि इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि किसी चीज़ से मिल के जो सेक्शन बना हुआ है, यानी कि जो सेक्शंस की बेस पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं जिसके सेक्शन जिनको एलोब्रेट कर रहा है उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन यूजेज को, ठीक है, ही पे फोकस किया गया है और इसके डेरिवेटिव पे कि वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर हैं। देन है इंक्लूसिविटी। अब इंक्लूसिविटी में इंक्लूड हैं इनमें चीज़ें, बहुत मेल और फीमेल अंडर ही टर्म ही। आगे है एप्लीकेशन। द इंटरप्रिटेशन अप्लाइज थ्रू आउट द इंटायर पिनल कोड। जहाँ पे भी ही का लफ्ज़ इंटायर कोड में आएगा उसमें रिगार्डलेस ऑफ जेंडर रहेगा। देन है जी एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर होगा, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान पिनल कोड में कहीं लिखा गया है कि इफ़ एनी पर्सन डज दिस, अगर किसी बंदे ने ये काम किया, ही शैल बी पनिश, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफेंसेस और पनिशमेंट और एक्सेप्शंस दी गई हैं। तो उसमें जहाँ भी लफ्ज़ ऑफेंस, यानी अगर बंदे ने ऐसा किया तो उसे ये सज़ा होगी, उसे ऐसा किया तो ये सज़ा होगी, तो उसमें ही का यूज़ होगा। तो ही मीन ये नहीं होगा कि उसमें जो फीमेल्स हैं या अदर जेंडर्स हैं वो एक्सक्लूड होंगे, वो भी इंक्लूड होंगे उसी सेक्शन में। तो ही मीन हेयर इज़ मीन द एनी पर्सन वेदर मैन और वुमेन। अब ये क्या इंश्योर करता है, वुमेन इक्वलिटी अकाउंटेबल अंडर दी लॉ, सेम एप्लीकेशन एंड प्रोटेक्शन एज मैन होंगी किसी भी जेंडर की। देन केस लॉ है 2004 SCMR 1270। अब क्या है इसमें कि लैंग्वेज यूज इन वेरियस सेक्शन TPC रीइंफोर्स द टू ही, ठीक है जी। अब इस सेक्शन जो एग्जामाइन किया गया लैंग्वेज को, तो उसमें ही के लफ्ज़ पे जोर दिया गया कि इसमें दोनों इंक्लूड हैं, मैन और वुमेन, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। पर्पज़, आपने पूरा सेक्शन सुना है तो आपको पर्पज़ क्लियर हो गया होगा कि इस पर क्या पर्पज़ है। मेन इसका पर्पज़, प्राइमरी पर्पज़ क्या है, प्रमोट क्लैरिटी, कि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्लैरिटी रहे कि जो लीगल लैंग्वेज है उसमें ही का मतलब दोनों है, ठीक है जी। और देन है जी कि जेंडर बेस्ड मिस इंटरप्रिटेशन ना हो पाए, ठीक है जी। और इट्स द मीन दैट ऑल अप्लाई इक्वली और एवरी मैन नो मैटर देयर जेंडर, ठीक है जी। ये था ये पर्पज़ ऑफ सेक्शन 8
देन इसमें ये होगा कि आपका अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो ही एक टर्म है जो प्रोनाउन है वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है कि पीपीसी में कहीं भी ही का जिक्र आए इट्स मीन ऑल जेंडर, नॉट ओनली मैन। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस और वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतरी के लिए ही, आपके एग्ज़ाम की बेहतरी के लिए ही और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही ये चैनल का मकसद है। तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।